हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टोपोलॉजी की इस लेक्चर में एस्कॉली थ्योरम करेंगे। उससे पहले कुछ एक डिस्कशन है, उसको हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले वी टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ टोटली बॉन्डेडनेस। स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि जो भी स्पेस टोटली बॉन्डेड होता है वो ऑलवेज बॉन्डेड होता है, बट इसका जो कन्वर्स है that is true only for the subspace of finite dimensional space, Euclidean space Rh2 power। इसका कन्वर्स जो है वो ओनली finite dimensional spaces के सबस्पेस के लिए ही ट्रू होता है। बट इसका जो कन्वर्स है वो इनफाइनाइट डिमेंशनल स्पेस के लिए ट्रू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर देखो मैंने यहाँ पे द क्लोज्ड यूनिट स्फीयर in Rh2 power n defined is as x, वो x लिए हमने जिनका नॉर्म जो है वो 1 से कम है और इट इज नॉट टोटली बाउंडेड। और जबकि ये बाउंडेड है लेकिन ये टोटली बाउंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लेता हूँ इस तरह की, ठीक, अब इनफिनाइटली है तो डेफिनेटली यहाँ पे शून्य से चलेगा। और इन पॉइंट्स के बीच में अगर हम इन पॉइंट्स का अगर हम सीक्वेंस बनाते हैं तो ये सीक्वेंस जो कि वो कन्वर्जेंट, इस सीक्वेंस के पास कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं होगी। ठीक, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हर पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें हम, तो द डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस टू एनी अदर पॉइंट इज √2। तो बहुत ही डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। इट मीन दैट वो जो एक्युमुलेशन होती है वो कभी पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट के ऊपर एक्युमुलेशन तभी होगी, तभी कन्वर्ज करेगा। तो डिस्टेंस आपका √2 रहेगा, इज अ बिग डिस्टेंस। सो दिस शोज दैट इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट नहीं है तो ये टोटली बाउंडेड नहीं हो सकता। वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस हियर, द कैरेक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सबस्पेस ऑफ। ये नोटेशन हमने पहले भी यूज करी है और इस नोटेशन में आपको पता है कि फंक्शंस आते हैं और जो रियल वैल्यूड होते हैं और साथ में वो कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक, कॉन्टिन्यूस रियल फंक्शंस होंगी। तो अगर चाहे वो फंक्शन आपका रियल नंबर पे डिफाइन हो या कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिफाइन हो, तो जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ रखा था कि एक क्लोज सबस्पेस जो होता है मैट्रिक्स किसी भी स्पेस का, वो जस्ट अ मिनट, we know that every closed subspace is compact। यहाँ पे compact आएगा। अगर किसी भी स्पेस का मैट्रिक्स स्पेस हो या कोई स्पेस हो, उसका अगर वो क्लोज सब स्पेस अगर कॉम्पैक्ट है तो वो टोटली बाउंडेड होता है। ये हमने प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हो। तो इट मीन्स दैट कि अगर वो क्लोज सब स्पेस हो और वो कॉम्पैक्ट हो तो वो टोटली बाउंडेड हो जाएगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही छोटी है, और एप्लीकेशन में जब हम यूज करते हैं तो कई बार हमें वो जो क्लोज सबस्पेस है उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कॉम्पैक्ट है कि नहीं। तो उसके लिए एक, देखिए, वी नीड ए क्राइटेरियन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द इंडिविजुअल फंक्शंस इन द सबस्पेस, और इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इक्वी कॉन्टिन्यूअस सेट। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है।
इसका मेट्रिक डी ले लिया हमने, और एक नॉन एम्प्टी सबसेट सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस रियल और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डिफाइंड ऑन एक्स। ठीक, तो ए हमने, ए के अंदर फंक्शंस है, और फंक्शंस कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूस होंगे, और वो एक्स के ऊपर डिफाइंड होंगे। वो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन एक्स। अगर एफ कॉन्टिन्यूस है इन ए, तो अब ए जो है वो एक्स का सबसेट है, ठीक है, एक्स के ऊपर डिफाइंड है, और एक्स जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो हमने एक पढ़ रखा है कि एक अगर कोई फंक्शन कॉम्पैक्ट टू एनी मेट्रिक स्पेस कॉन्टिन्यूस है, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है। ये हमने थ्योरम कर रखी है, यू कैन गो थ्रू दैट। तो इट मीन्स दैट कि ये जो एफ फंक्शन अगर ए के अंदर है, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, बिकॉज इसका जो डोमेन है वो कॉम्पैक्ट है ना। ठीक, सो दैट इज, कोई भी हम एप्सिलॉन लेते हैं तो वहां भी एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, और एक्स और एक्स डैश के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डेल्टा से कम होगा, एंड फॉर दैट जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम होगा। तो स्टूडेंट जनरली देखो, ये जो डेल्टा होता है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, एज वेल एज फंक्शन एफ पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो ये ओनली एप्सिलॉन पे ही डिपेंड करेगा, एफ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, चलो, तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, देखिए कि जो सेट हमने ए लिया है जिसके अंदर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं, उसको हम इक्वी कॉन्टिन्यूस बोलेंगे सेट को, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन a delta can be found which serves at once for all the functions f in a। मीन टू से दैट, जो एक बार एप्सिलॉन और डेल्टा ले लिया हमने, एप्सिलॉन डेल्टा जो लेंगे हर एप्सिलॉन के लिए, वो सभी फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं हो कि हमें हर बार क्या करना पड़े, जैसे एफ चेंज हो तो हमें डेल्टा चेंज करना पड़े। ठीक, अगर डेल्टा चेंज करना पड़ेगा अलग अलग फंक्शंस के लिए, अलग अलग ए के एलिमेंट्स के लिए, तो फिर ए जो है वो इक्वी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक, तो इट मीन्स दैट ए की डेल्टा सभी ए के एलिमेंट्स के लिए वर्क कर जाएगा। दैट इज, कोई एप्सिलॉन हमने ले लिया तो वहां पे एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, और ये जो दो कंडीशंस हैं ये ए के हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी। हमें ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा चेंज करना पड़ेगा। एक बार एप्सिलॉन सेट कर लिया, उसके रिस्पेक्टिव डेल्टा एग्जिस्ट करेगा, और वो डेल्टा जो है वो ए के हर एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशंस होल्ड कर जाएगी। मीन टू एक्स और एक्स डैश के बीच में जो डिस्टेंस है डेल्टा से कम है, तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम रहेगा, और इन दैट सिचुएशन हम सेट ए को जो बोलेंगे, ए इज इक्वी कॉन्टिन्यूस। ओके, नाउ टू कम टू द मेन थ्योरम, दैट इज एस्कॉली थ्योरम। तो एस्कॉली थ्योरम ये बोलती है कि एक्स इज ए कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, देन a closed subspace of set of real valued functions या continuous real valued function या set of continuous complex valued functions is compact। मतलब इनका कोई भी अगर हम एक क्लोज सबसेट लेते हैं वो कंपैक्ट होगा इफ ओनली इफ वो बाउंडेड भी होना चाहिए और साथ में वो इक्वी कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो वो जो क्लोज सबस्पेस है वो कंपैक्ट होगा। तो लेट्स गो फॉर द प्रूफ। तो सबसे पहले हमने लेट एक्स डी मेट्रिक ले लिया एक्स का, और एफ मान लिया हमने क्लोज सबस्पेस है ऑफ सेट ऑफ continuous real valued functions और set of continuous complex valued functions।
ओके, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए जो है वो कंपैक्ट है, ठीक, नॉट ए, एफ, एफ इज कंपैक्ट। यहाँ पे एफ लिख लेते हैं। अगर हमने मान लिया कि एफ कंपैक्ट है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एफ बॉन्डेड भी होगा और साथ में इक्वी डिसकंटिन्यूअस भी होगा। सो उसके लिए देखो एक रिजल्ट है हमारे पास, ए कंपैक्ट सबस्पेस ऑफ एन आर्बिट्रेरी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बॉन्डेड, ठीक। तो कोई भी अगर कंपैक्ट सबस्पेस लें अगर हम किसी आर्बिट्रेरी मेट्रिक स्पेस का, वो ऑलवेज बाउंडेड भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। तो एक पार्ट तो इस रिजल्ट से प्रूव हो गया कि बाउंडेड हो, ठीक। सो बाय दिस रिजल्ट एफ इज बाउंडेड, तो एफ यहाँ पे बाउंडेड हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि एफ जो है वो इक्वी कॉन्टिन्यूस है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमने एक एप्सिलॉन सेट कर लिया, और सिंस एफ जो है वो कंपैक्ट दिया है, अगर कंपैक्ट है तो वो टोटली बॉन्डेड होगा। टोटली बॉन्डेड होगा तो वहां पे एक एप्सिलॉन नेट सेट एग्जिस्ट करेगा जो फाइनाइट होगा और वो पूरे एफ को कवर करेगा। सो वी कैन फाइंड एन एप्सिलॉन बाय 3 नेट सेट f1 f2 f2 so and so fn, और ये फाइनाइट होगा। ये डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन नेट सेट की है, यू कैन गो थ्रू फॉर दैट द डेफिनेशन इन एफ। तो इसका मतलब जो जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसका डोमेन आपका x हुआ और x आपका क्या है, कंपैक्ट है। सो डेफिनेटली जो हर फंक्शन होगा वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ठीक। सो ईच एफ के इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। So for each epsilon, for each 1 2 3, मतलब k equal to 1 2 3, there exists a delta, डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। कॉन्टिन्यूस की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगा दी एक तरह से, यू कैन से। तो ये डिस्टेंस इससे कम है तो ये डिस्टेंस जो एप्सिलॉन बाई 3 से कम होगा, बिकॉज यहाँ पे हमने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 3 लिया है, तो ये एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो इससे कम होगा, ठीक। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, जितने भी डेल्टा एग्जिस्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग हो, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, ये कॉन्टिन्यूस है, तो इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस है फंक्शंस, ठीक। तो इंडिविजुअली कॉन्टिन्यूस है तो एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो उसके लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करा, दूसरा एग्जिस्ट करा। तो हम क्या करेंगे, सभी डेल्टा में से सबसे जो छोटा होगा वो हम डेल्टा ले लेंगे। सो लेट डेल्ट, क्योंकि ये पूरा जो सेट है वो इक्वी डिस्टेंस नहीं है, इक्वी कॉन्टिन्यूस नहीं है जिसके लिए एक ही होल्ड कर जाए, अलग अलग फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है आपने कि इन डेल्टा तो एक ही होना चाहिए। हम इंडिविजुअली अलग अलग फंक्शन, पूरे सेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस f1 की f2 की, लाइक दैट। तो डेल्टा भी द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर्स, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा n तक, क्योंकि fn है तो यहाँ पे भी n है, ठीक। इफ f इज एनी फंक्शन इन द f कोई फंक्शन लिया हमने, f को यहाँ से नहीं लिया, ठीक है, ये तो एप्सिलॉन सेट ऑफ f है। तो हो सकता है कि इसके बाहर भी कोई फंक्शन हो, क्योंकि अगर सपोज करो हमारे पास मान लो ये f ऐसे है, ये f है, तो हो सकता है ये f इसमें जो एलिमेंट आए वो एक ही आया हो, एक ही आया हो, ये ऐसे आपके फाइनाइट नंबर आए। हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा फंक्शंस पड़ा हो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नेट में नहीं है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, गॉट इट। सो f is any function in capital F and fk is chosen so that इन दोनों के बीच में, जो इन दोनों के बीच में नॉर्म होगा वो एप्सिलॉन बाई 3 से कम होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन सेट नेट की है कि जो हम यहाँ से जो डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के बीच में, जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन बाई 3 से कम रहना चाहिए, ठीक। क्योंकि ये जो सेट है ये पूरा का पूरा एफ को कवर भी करेगा,
कवर करेगा तो ओपन स्फीयर के अंदर आना चाहिए, दैट्स व्हाई ये डिस्टेंस जो होगा एप्सिलॉन 3 से कम होगा। सो नाउ वी कैन, हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो एफ है और एफ डैश के बीच में जो डिस्टेंस है एफ ऑफ एक्स और एफ, इसके एप्सिलॉन से कम प्रूव कर दिया तो इट मीन दैट एफ का, क्योंकि ये एप्सिलॉन डेल्टा तो हमने फिक्स सभी के लिए होल्ड करके सबसे छोटा ले लिया है, डेल्टा फिक्स हो जाएगा और ये अगर एप्सिलॉन से कम हो गया तो डेफिनेटली कैपिटल एफ जो होगा वो इक्वी कॉन्टिन्यूस होगा। तो देखिए हमने ये अब इससे कम ले लिया, हमने ऊपर ये डिफाइन कर लिया था कि डेल्टा जो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे ये चीज हमने लिखी मॉड के अंदर, और इसमें देखो ये चीज ऐड कर ली और ये सब्ट्रैक्ट कर दी, ये स्प्रेड ऐड कर दी, स्प्रेड कर दी, ये सब्ट्रैक्ट करी और ये ऐड करी, तो अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ा, दो टर्म ऐड करी, दो सब्ट्रैक्ट कर दी। फिर मॉड पे लगा दिया हमने a प्लस बी प्लस सी, तो डिस्टेंस लगा देंगे तो मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b प्लस मॉड ऑफ c, ये रिजल्ट लगा के ये अलग लगा। अब ये वाली क्वांटिटी जो है एप्सिलॉन बाई 3 से कम यहाँ से, ठीक, ये वाली क्वांटिटी जो है वो यहाँ से एप्सिलॉन बाई 3 से कम, ठीक। और अब ये जो एलिमेंट है ये एक्स डैश है, ये भी आपका एप्सिलॉन बाई 3 से कम रहेगा। सो ये वाला ये वाला जो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट है वो तो यहीं से ड्राइव हो जाएगा इससे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे तो सब एक्स ही चेंज हुआ है इसमें, इस क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो इधर भी एक्स है, इधर एक्स एक्स इधर भी एक्स डैश, यहाँ भी ये डिफरेंट है, तो ये हमने ऊपर यहाँ भी हमने ये शो कर रखा है। सो फ्रॉम दिस, अच्छा एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकती है कि यहाँ पे ये नॉर्म है और यहाँ पे ये मॉड है, तो आप नॉर्म की डेफिनेशन वहां से अगर पीछे देखोगे ना, नॉर्म हमने डिफाइन करा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में नॉर्म डिफाइन करी थी, यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे देखना ये दिस वन। तो जैसे हमने ये नॉर्म डिफाइन करा है तो ये देखिए, तो ये मॉड है, नॉर्म है, तो इट इज नथिंग, इट इज सुप्रीमम ऑफ mod of f of x. So this is the application of this norm here. So it mean that जो हम जब इसकी बात कर रहे हैं norm of, तो that is nothing but it is supremum of f of x. तो I think ये confusion नहीं होना चाहिए आपको, अगर हो तो आपने इसको go through करना। So now we have proved that this is less than epsilon, so that's why f is equidistant. Now we come to the converse part. कन्वर्स में हम मान लेते हैं कि f जो है वो बाउंडेड है और इक्वी कॉन्टिन्यूस है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा, वी विल प्रूव f इज ए कॉम्पैक्ट। और कॉम्पैक्ट हम किस तरह से करेंगे, बाय शोइंग दैट f इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट। बट दिस मीन हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एवरी सीक्वेंस इन इट हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट f जो है क्लोज्ड है, अगर क्लोज्ड है तो ये कंप्लीट होगा, ठीक, ये भी थ्योरम का रिजल्ट है, और पीछे हमने थ्योरम कर रखा है कि क्लोज्ड है तो ये कंप्लीट होगा। ओके, सो अगर ये कंप्लीट हो गया तो हमें जस्ट ये शो करना पड़ेगा कि इसके पास एक कॉची सबसीक्वेंस है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटनेस में क्या होता है, एक कॉची सीक्वेंस होगी तो वो पक्का क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एफ के पास एक कॉची सबसीक्वेंस होनी चाहिए। ओके, एक रिजल्ट है, देखिए, वी कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस इज सेपरेबल, ये भी एक रिजल्ट है।
और सेपरेबल का पता है आपके पास क्या, उसके पास मेट्रिक स्पेस के पास क्या होना चाहिए, एक डेंस सेट होगा। ठीक, डेंस सेट होगा, और डेंस उसका अगर क्लोजर जो है वो एक्स के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं कि वो सेपरेबल है। तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेट्रिक स्पेस सेपरेबल तब होता है कि अगर उसके पास एक सेट होना चाहिए जिसका क्लोजर एक्स के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे एक नई चीज इसके साथ एक्स्ट्रा जुड़ी है, कम्पैक्ट। तो इसका मतलब जो डेंस सेट होगा वो काउंटेबल भी होगा। ठीक, तो इसका मतलब एक्स हैज ए काउंटेबल डेंस सबसेट। ओके, सो हमने इसके पॉइंट्स ले लिए, हमने देखिए let us let the points of this subset be arranged in the sequence। तो ये डेंस सेट के, तो हमने यहाँ से 2 से स्टार्ट करा है, कीप इन माइंड। ये क्यों करा है मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक, तो ये हमने इस सेट के एलिमेंट्स रख लिए और ये काउंटेबल है। तो सबसे पहले हमने एक अब फंक्शंस की सीक्वेंस डिफाइन करनी है, क्योंकि हमने कैपिटल एफ को प्रूव करना है कि उसके पास कौन सी सीक्वेंस होगी, कौन सी सब सीक्वेंस होगी। तो सबसे पहले मैंने S1 ले लिया और इसमें सारे के सारे जो है वो आर्बिट्रेरी सीक्वेंस इन F, तो ये सारे सारे फंक्शंस होंगे। सिंस F इज अ बाउंडेड, F बाउंडेड है, गिवन है ये। अगर बाउंडेड है इसका मतलब ये सारे के सारे जो उसके अंदर F के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो किसी न किसी रियल नंबर से कम होंगे। सो दैट इज देयर एग्जिस्ट a रियल नंबर k such that norm of लेस देन k। और मैं आपको भी बताया जब नॉर्म होता है तो यहाँ पे एक्स नहीं लगता है, और जब देखो मॉड की बात करेंगे तो एक्स लगेगा, क्योंकि नॉर्म ऑफ एफ इज इक्वल नथिंग बट इज ए सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये दोनों चीजों का एक ही मतलब है। तो अगर ये चीज इस के से छोटी है तो ये सुप्रीमम ऑफ दिस भी के से छोटा ही होगा। तो इट मीन दैट सारे के सारे फंक्शन जो होंगे एफ के अंदर उनका जो मॉड होगा वो किसी रियल नंबर से छोटा होगा। ठीक, तो ये बॉन्डेडनेस की डेफिनेशन भी लगा दी एक तरह से हमने। अब कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमने 2 से लिखा, ये इसलिए लिखा 2। अब यहाँ पे हमें, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मिसमैच नहीं होगा। अगर यहाँ पे 1 लिखते तो इधर भी 1 बनता, तो हमें लगता है कि यहाँ पे सीक्वेंस है, इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। ऐसा नहीं है, दैट्स वाई हमने 2 से स्टार्ट कराई। ठीक, तो हमने यहाँ से ये नंबर उठाया हमने। ठीक, तो F1J, और J का अगर करेगा वेरी 1 2 3, मतलब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये चलता जाएगा। और जब हमने इस फंक्शन के साथ यहाँ पे एक फंक्शन एलिमेंट लगा दिया तो ये बन जाएगा एक नंबर, क्योंकि फंक्शन के ऊपर जब ये तो x2 तो फिक्स नंबर है, जब जैसे डालेंगे तो ये एक नंबर बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज सीक्वेंस ऑफ ए नंबर्स। ठीक, एंड ऑब्जर्व दैट सिंस दिस सीक्वेंस इज ए बाउंडेड, और ऊपर हम देखो हमने प्रूव करा क्योंकि सारे के सारे जो एलिमेंट है वो एफ से आ रहे हैं और एफ जो बाउंडेड है, इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। और जो सीक्वेंस बाउंडेड होती है उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना हो तो ये देखो, ये एग्जाम्पल है -1 1 -1 1, ये वाला, ये बाउंडेड है। ठीक, बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, पर इसके पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है क्या, 1 1 1 1, ये इसके पास कन्वर्जेंट है। उसी तरह से -1 तो इस सीक्वेंस के पास एक, क्योंकि बॉन्डेड है, क्योंकि सारे के एलिमेंट -1 और 1 के बीच में, ये उनके इक्वल है। तो जो भी सीक्वेंस बॉन्डेड होगी तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस जरूर होगी। क्लियर, ओके। तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मैंने ये ले ली। ठीक, और सीक्वेंस कौन सी ली हमने, इसका मतलब जहां से वो ये जो चल रही थी, जो काउंटिंग चली रही है 11 12 13 14, मैंने 21 से स्टार्ट कर ली कि मान लिया कि 21 से जो आगे जो टर्म्स बनेंगी 21 22 23, ये वाली जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। ठीक, ऑफ S1 सच दैट F2J at X2,
यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ बंद सोचो, ये जब चल रहा है ये, तो ये काउंटिंग जब चलती जाएगी तो कहीं ना कहीं ये आपके पास नंबर बनते जाएंगे। तो इसका जो सब सीक्वेंस उठाना है हमने, वो हमारे पास ये वाला नंबर ले लिया। ठीक, जस्ट नोटेशन चेंज कर दी, बट है डिफाइंड तो x2 के ऊपर ही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे x2 ही आएगा। ठीक, ये वो वाला सीक्वेंस उठाया जो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंस कौन से पॉइंट पे है, x2 पे। तो जब x2 डाल रहे हैं तो वो नंबर बन रहे हैं ना, वो नंबर्स का हमने उठाया। ओके, नेक्स्ट कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स। अब हमने क्या किया, जो नई सीक्वेंस ये बनी, इनको डिफाइन करा, मतलब x21 को हमने x3 के ऊपर रख किया, तो एक और नंबर की सीक्वेंस बन जाएगी 22 x3 के ऊपर। तो ये ऐसे बनाइए। अब x3 पे चेक करा, तो इस तरह से क्या होगा, ये सीक्वेंस भी क्या होगी, बाउंडेड होगी, है ना, ये बाउंडेड सीक्वेंस होगी। इसके पास भी क्या होगी, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। ठीक, तो वह कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हमने ये ले ली। ठीक, और सच दैट ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जो नई सब सीक्वेंस ली वो कन्वर्जेंट होगी। ये सेम फिलॉसफी है कि ये बाउंडेड है, तो बाउंडेड है तो उसके पास एक ये सेम लॉजिक, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बाउंडेड। क्यों बाउंडेड, क्योंकि एफ से आ रहे हैं और एफ वो बाउंडेड है, गिवन है। ठीक, तो ये फिर ये बाउंडेड कन्वर्जन सब सीक्वेंस होगी। तो अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखें हम, तो वी गेट ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, एक s1 s2 s3, इस तरह से एक सब सीक्वेंस बनती जाएगी। ठीक, और ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। ठीक, इन दिस ईच सीक्वेंस इज अ सब सीक्वेंस ऑफ द वन डायरेक्टली अबव। सो मीन दैट ये s2 जो है वो इसकी सब सीक्वेंस है, और s3 जो है वो s2 की सब सीक्वेंस है। ठीक, तो वही लिखा हमने, one is directly above it, so each sequence is subsequence of the one directly above it। तो नीचे वाले जो ऊपर वाले का subsequence है। then for each I the sequence si, ये वाली सीक्वेंस हमने ऐसे नोटेशन में लिख दी, f11 fi1 fi2 fi3 so si नाम ले दिया, सभी को कंबाइन करके एक टेंसर नोटेशन में लिख दिया। has a property that fij xi is a convergent sequence of numbers। तो ये जो एक प्रॉपर्टी है कि जब आपके पास ये फंक्शंस बन रहे हैं, तो ये ऑलवेज क्या आ रहा है आपके पास, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है। ये मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया कि क्यों कन्वर्जेंट हो रहा है ये। तो अब स्टूडेंट एक चीज ऑब्जर्व करने वाली यहाँ पे ये है कि जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 आ गया ना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आया ना। ठीक, सो दैट्स वाई यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई है। ठीक, और कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट्स, अगर हमने ये डेंस सेट जो ये जो काउंटेबल डेंस सेट लिया, अगर ये 2 से 1 से स्टार्ट किया होता तो ये नोटेशन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक, क्योंकि जब हमने इसमें फर्स्ट टाइम जब 2 पुट किया ना यहाँ पे 2, उसके बाद तो ये क्या हुई, बाउंडेड बनी, बाउंडेड के बाद सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस बने। गॉट माय पॉइंट। आपने ये देखना 2 से 2 ये कन्वर्जेंट वाली भी ले रहे हैं, ये नहीं है कन्वर्जेंट, 1 2 डिफरेंट है, दिस इज नॉट ए कन्वर्जेंट। ये तो ऐसा वाला पार्ट हुआ ये, पर ये वाला कन्वर्जेंट है। इसका मतलब इसकी जो सब सीक्वेंस बनेगी, तो जो सब सीक्वेंस बनेगी वो 2 यहाँ पे 2 और यहाँ पे x2, वो हुई कन्वर्जेंट। So this is a tricky point कि अपने why it is start from 2, so that's why we start from it with 2। तो इस नोटेशन को बनाने के लिए so keep in mind I this is convergent। अब हमने क्या किया, सबस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें,
तो हमने इसको सिंगल सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो f11 को 1 बोल दिया, f22 को 2 बोल दिया, f33 को 2 3 बोल दिया. So then the sequence f1 comma f2 comma f3 so and so is the diagonal subsequence of s1. It is clear from this construction that for each point xi in our dense subset of x, the sequence fn xi is a convergent sequence of the numbers. तो ये तो क्लियर ही हो गया हमारे पास, ये एक तरह से f11 है, ये f22 है, f33 है, तो ये सभी के सभी हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है. तो हमने क्या किया, थोड़ा सा जो इससे हमने ये वाला पार्ट उठा लिया क्योंकि ये भी कन्वर्जेंट थी x2 के ऊपर, ये x3 के ऊपर कन्वर्जेंट थी. अब ये वाला हमने ऐसे, तो एक एक नंबर हमने उठा लिया यहाँ से, तो ये नई सीक्वेंस बनी. और ये डायगोनल सीक्वेंस इसलिए बोल रहे हैं इसको, और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो सीक्वेंस है वो x1 जो x2 से, क्योंकि i जो वेरी करेगा वो 2 से वेरी करेगा, बिकॉज ये xi जो है वो काउंटेबल डेंस सेट से आएगा, वो ये यहाँ से आएगा. ठीक, तो x2 के ऊपर, x3 के ऊपर, x4 के ऊपर, इस तरह से ये कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि जैसे ही नंबर पुट करेंगे तभी वो वेरिएबल पुट करेंगे तभी वो नंबर बनेगा, तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स तभी बनेगा ये. सो इट विल बी कन्वर्जेंट. सो नाउ इट रिमेन्स ओनली टू शो दैट S as a sequence of functions in this. तो सबसे पहले हमें ये शो करना पड़ेगा कि जो सीक्वेंस है वो इसके अंदर है और वो कॉची है. ठीक, कॉची सीक्वेंस हमें शो करनी पड़ेगी. तो कॉची सीक्वेंस का आपको फंडा पता है कि हमें जब भी कॉची शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, m और n. इनका जो नॉर्म है वो एप्सिलॉन से कम आना चाहिए, या मॉड ऑफ x लगा देंगे वो इससे कम आना चाहिए. तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी पहले. तो पहला तो हमें यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे इक्विकॉन्टिन्यूस वाला. f इक्विकॉन्टिन्यूस है तो ये तो सीधे डेफिनेशन लगा दी हमने, ये होल्ड कर. गॉट इट. और ये 1 जो है वो सभी s के लिए होगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए. ठीक, क्योंकि फॉर ऑल fn बिलोंग्स टू s. fn में क्या है, x f1 है, f2 है, f3 है, सो ऑल्सो fn तक. एक तो हमारे पास ये इक्वेशन हमें यूज करनी है. नाउ फ्रॉम द ओपन स्फीयर विद सेंटर हमने xi ले लिया, रेडियस डेल्टा ले लिया. ऑन ईच ऑफ जो भी हमने काउंटेबल डेंस सेट लिया है उसके ऊपर एक ओपन स्फीयर बना लिया, और वो काउंटेबल है. ठीक है, और x डेंस है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो पूरा कवर करेगा x. ठीक, तो इट मीन दैट सिंस xi आर डेंस देन ईच ओपन स्फीयर फॉर्म एन ओपन कवर ऑफ x, और x कॉम्पैक्ट भी है, तो डेफिनेटली x दैट विल बी लाइक दिस. सो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर n नॉट, और उस n नॉट से n और m बड़े होंगे, और इन दोनों का बीच में जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन बाई 3 से कम होगा फॉर ऑल द पॉइंट्स x2 x3 so and so xi नॉट. तो एक डेफिनेशन हमारे पास ये आ गया. ठीक, क्योंकि यहाँ पे ओपन कवर बना है तो ओपन कवर के पास x कॉम्पैक्ट है, तो उसके पास क्या होगा, उसके पास हर ओपन कवर के पास एक लिवेक नंबर एग्जिस्ट करेगा. लिवेक नंबर एग्जिस्ट करेगा तो जो फंक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डेफिनेटली एप्सिलॉन बाई 3 से कम होगा. तो लिवेक नंबर हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 3 ही ले लिया. क्लियर. ओके, एक चीज ये हो गई हमारे पास. नाउ वी कम टू द फाइनल कंक्लूजन, दैट इज कॉची. So proof is completed by the remarks that if x is any arbitrary point in of x, then an I can be found in the
set 2 3 I naught such that क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो ओपन कवर है ये फाइनाइट होगा, तो यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस है वो कहाँ तक जा रहा है, आई नॉट तक की जा रहा है। ठीक, तो आई नॉट हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। और वैसे भी ओपन कवर हमारा फाइनाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेंस काउंटेबल डेंस सेट है, तो वो काउंटेबल था, तो इस डेफिनेशन में इसने क्या कर दिया, इसने फाइनाइट कर दिया। ये बात फॉलो कर रहे हो? ये देखो, ये जो था ये काउंटेबल था, तो काउंटेबल है तो जरूरी नहीं कि वो फाइनाइट होगा, ये काउंटेबल था। तो फाइनाइटनेस कहाँ से आई? फाइनाइटनेस आ गई हमारे पास इस डेफिनेशन से, यहां से। ठीक, जब हमने यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाया कंपैक्टनेस वाला, तो यहाँ से ये जो ओपन कवर है वो 2 से लेके आई नॉट तक की जाएगा, बिकॉज एक्स इज कंपैक्ट। तो इट मीन्स दैट ये जो डेफिनेशंस है ये सारी की सारी होल्ड जो करेगी वो मैक्सिमम एक्स इज इक्वल टू आई नॉट तक ही होल्ड करेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हम ये रिजल्ट यूज करेंगे एक्स के लिए, तो यहाँ तक होल्ड होगा। तो ये आई जो होगा मैक्सिमम आई नॉट हो सकता है। ये डिस्टेंस डेल्टा से कम होगा। नाउ ये देखो 2 पॉइंट ले लिया हमने मैन नोट से बड़े। अब इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस अगर हमने एप्सिलॉन से छोटा शो कर दिया तो ये कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी। अब देखिए, तो ये नंबर ऐड कर दिया और ये देखो ये नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। उसी तरह से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करा और ये ऐड कर दिया। ठीक, तो डेफिनेटली ये वाला जो रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट तो आ जाएगा यहाँ से एप्सिलॉन बाई 3 से कम, और यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स आई है। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई, और तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास इस रिजल्ट से। ठीक, क्योंकि एक्स और एक्स डैश लग लग है, तो फ्रॉम दिस टू this quantity is less than epsilon by 2, this is less than epsilon by 2, so finally this is less than epsilon। तो हमने कॉची सीक्वेंस शो कर दी। इट मीन दैट दिस f is compact। okay, so student this is a Scauli theorem, so you go through the points. If any confusion you can ask me. So that's all for today's lecture. Thank you.